हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मल द्वार से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं या जितने भी संबंधित इससे लक्षण होते हैं वो हम समय समय पे आपके सामने लेके आते रहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर जितनी भी मल द्वार को लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्णतया खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इतने अच्छे टॉपिक पर आज बात करने वाला हूं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और जिसको लेके बहुत से पेशेंट्स के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस रेगुलर उठते रहते हैं कि क्या मल द्वार का घाव, जिसको हम फिशर बोलते हैं, जब वो क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, एक्यूट फिशर जब क्रोनिक में जाता है, क्या फिशर कभी भी फिस्टुला के अंदर कन्वर्ट हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि फिशर का जो मल द्वार का जो घाव है वो भगंदर बन जाए? तो ऐसा पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पहले तो आप ये समझो कि आउटलाइन की फिशर होता क्या है। 70 to 80% एनोरेक्टल के पेशेंट्स सबसे ज्यादा ग्रसित अगर है तो वो केवल फिशर से है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लेके सभी पेशेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। छोटा सा घाव मल द्वार का जल्दी क्यों नहीं बढ़ता? इतनी दवाई करने के बाद भी, इतनी मेडिसिन लेने के बाद भी डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा? डॉक्टर क्यों कहते हैं कि छाछ सुथरा करना पड़ेगा? जब हमारा एक्यूट फिशर, अचानक कोई घाव बना, कट लगा, जिसको हम एक्यूट फिशर बोलते हैं, पेशेंट ने मेडिसिन शुरू की, लेकिन डॉक्टर उसको ये नहीं बोल पाते कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना कब तक है। आपको अगर ट्रीटमेंट लेना है तो आपको फॉलो जो करना है वो 2 महीने 3 महीने कब तक करना है। क्या आपका मल द्वार का घाव 7 दिन के अंदर अंदर मेडिसिन से ठीक हो जाएगा? वो नहीं हो पाता। एलोपैथिक मेडिसिन केवल उस पेन को दबा देती है, पेन को कम कर देती है। जिसकी गलती क्या होती है, डॉक्टर की भी और पेशेंट्स की भी। डॉक्टर की तो गलती हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर ने उसको ये नहीं बताया कि कितने समय तक आपको ये ट्रीटमेंट लेना था, और पेशेंट की गलती ये थी कि पेशेंट डॉक्टर के पास दोबारा रिपीट होकर नहीं गया क्योंकि उसको आराम पड़ा। अभी आराम जो पड़ने का मेन कारण था वो ये था कि जब पेन किलर हम देते हैं तो पेन के अंदर आराम पड़ती है, पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया। लेकिन पेशेंट की यहां इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि जो घाव होता है वो स्लोली स्लोली 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 5 दिन बाद फिर दोबारा हार्ड इश्यू आने की वजह से फिर दोबारा रिपीट होता है, और उसकी वजह से पेशेंट फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाता है। तो वो रूटीन उसका 4-5 बार रेगुलर चलता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा एक्यूट फिशर है ये क्रोनिक फिशर की कैटेगरी में चला जाता है। और इसके साथ साथ कभी कभी किसी किसी पेशेंट को बड़े बड़े मस्से के जैसा, जिसको हम सेंटिनल टैग बोलते हैं, चमड़ी का बढ़ा हुआ हिस्सा जो घाव के साथ लगा होता है उसको हम सेंटिनल टैग बोलते हैं। और बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इसके अंदर नए नए टेक्निक या नए नए नुस्खे आजमाते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। और ये इन्फेक्शन स्लोली स्लोली बढ़ने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि फिशर के अंदर से लगातार पस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मवाद निकलने लगती है। थोड़ी बहुत 1 बूंद 2 बूंद बदबूदार पस का निकलना स्टार्ट हो जाता है उस क्रोनिक फिशर से। तो फ्रेंड्स, इस तरह की प्रॉब्लम बनने के बाद इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और वो इन्फेक्शन सेंटिनल टैग को इन्फ्लेम करता है, जिससे सेंटिनल टैग बहुत बड़ा हो जाता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन होना शुरू कर देता है। या अगर सेंट्रल टैग नहीं है तो उस वाले पॉइंट पे जहां फिशर पड़ा हुआ है उसके अंदर स्लोली स्लोली इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि एक पेरी एनल एब्सेस का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई आपको अंदर मवाद भरी हुई है, जिसको कहते हैं पेरिएनल एब्सेस। ठीक है, अब उसको पेरिएनल एब्सेस को पेशेंट जाता है तुरंत मोडर्न सर्जन के पास, वो उसको तुरंत कट करके निकलवा देता है। उसके बाद क्या होता है, फिस्टुला क्रिएट होता है। पेरिएनल एब्सिस मल द्वार के पास किसी भी तरह के घाव के अंदर इन्फेक्शन होना या पस का भरना हमेशा भगंदर क्रिएट करता है। लेकिन ये बातें मॉडर्न सर्जन बहुत कम बताते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बाद में भगंदर का सामना करना पड़ता है। अगर क्रोनिक फिशर का या फिशर का जो पेशेंट जो बहुत ज्यादा परेशान है, अगर डायरेक्ट छाछ सुथरा के डॉक्टर से मिल ले तो उसकी इस तरह की समस्या 100% रिजोल्व हो जाती है। क्योंकि छाछ सुथरा का जो ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि उसको स्लोली 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 रिकवर किया जाता है।
पुराने टिश्यूज को ड्रेन किया जाता है और नए टिश्यूज को रिजनरेट किया जाता है, जो वर्क मेनली साफ सुथरा करता है। तो इस चीज को अगर हम ध्यान से समझें कि क्रोनिक फिशर से जब फिस्टुला क्रिएट हुआ, क्रोनिक फिशर से जब इन्फेक्शन बढ़ा और फिस्टुला बना, तो फिस्टुला के अंदर गलती पेशेंट ने ये की कि वो मॉडर्न सर्जरी के अंदर चला गया। अगर वो ये गलती ना करता तो फिस्टुला उसका 100% फिशर के साथ साथ ही ठीक हो जाना था। जो पेरिनियल एब्सिस बनी या कोई इन्फेक्शन बना, अगर वो सीधा साफ सुथरा से कराता तो उसका फिशर तो हील होता ही होता, साथ में उस फिस्टुला का भी ट्रीटमेंट 100% रिकवर कर जाता। तो शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब ये है कि फिशर को आप लोग बहुत ज्यादा लापरवाह में मत लें, इसके अंदर समय का अपनी बर्बादी ना करें और तुरंत अपने अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। सिचुएशन डॉक्टर ही देख पाते हैं कि इस फिशर की सिचुएशन कैसी है, इसकी कैसी कैटेगरी है, क्या ये ऑपरेट के लायक है कि नहीं है, क्या वो साफ सुथरा होगा कि नहीं होगा, ये केवल आपके डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इससे क्या होता है कि आप बड़ी बीमारी या गंभीर बीमारी होने से आप बच सकते हो। फिशर भगंदर में क्रिएट ना हो जाए, भगंदर में कन्वर्ट ना हो जाए, इसके लिए आपको अपने तुरंत साफ सुथरा विशेषज्ञ की एक बार राय लेना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आज का केवल ये था कि फिशर के पेशेंट को भी बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, जिससे वो अपने भगंदर को बनने से रोक सके। फिशर के बाद जो भगंदर बनते हैं वो पेशेंट की और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बनते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, ध्यान रखें। अगर आपको इस तरह कोई समस्या है, तुरंत अपने साफ सुथरा चिकित्सक से सलाह एक बार जरूर ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो खैर आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद।